नमस्कार। कहते हैं कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। भक्त जनों पर 500 वर्ष का संकट आया जब उन्हें अपने प्रभु के दर्शन से ही वंचित कर दिया गया। वो अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, परंतु उनकी आस्था को कोई डिगा नहीं पाया। पीढ़ियां खप गईं, कई लड़ाइयां हुई, कई लोगों ने अपने जान की आहुति दी, लेकिन आस्था नहीं छोड़ी। और शायद उसी आस्था का परिणाम है कि आज हम सब उस पल को जी रहे हैं जहां कुछ ही समय में हमारे प्रभु राम के लिए एक भव्य मंदिर, राम लला ने जहां जन्म लिया, जहां वो बालक रूप में, शिशु रूप में इस धरती पर आए, उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आप सबको पता है कि ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है। हम यहाँ तक हुआ कि हम अपने भगवान को कोर्ट और कचहरी भी खींच कर ले गए। इसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, आज उसमें नहीं जाते हैं, पर ये समझते हैं कि आखिर क्यों हर कोर्ट को, हर व्यक्ति को ये मानना पड़ा कि हमारी आस्था बेसलेस नहीं है। हमारी आस्था के पीछे एक लॉजिक है, एक तथ्य है और तर्क भी है। न तथ्यहीन हमारी आस्था है, न अंधा हमारा विश्वास है। हाँ, हम प्रभु के अंधे भक्त हैं, लेकिन हमारा विश्वास उन सभी चीज़ों के साथ मेल खाता है जो राम जन्मभूमि में खुदाई में प्राप्त हुई। राम जन्मभूमि, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं था। कई सारे ऐसे इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, और जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं था, ये सिर्फ एक मिथ्या है, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा चलो अगर राम मंदिर था तो उसके परिणाम, उसके अवशेष अवश्य मिलेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रोफेसर बीबी लाल, एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट, ने जब 5 रामायण की साइट्स की खुदाई का आरंभ करा तो उसमें से एक साइट अयोध्या भी थी। जब उन्होंने पहली खुदाई करी तब ये पता चला कि वहाँ पर राम मंदिर 7th सेंचुरी BC के पहले के भी अवशेष मिले हैं। जी हाँ, इतने पुराने अवशेष जो 7th सेंचुरी BC के भी पुराने हैं। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उनकी जो खुदाई है वो मोटिवेटेड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत राजनीति हुई, बहुत सारे निहित स्वार्थ थे जो खेले गए, परंतु क्योंकि भक्तों का विश्वास था और कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग का भी ये मानना था कि जो भक्त कह रहे हैं वो तथ्यहीन नहीं है, इसलिए उन्होंने खुदाई को जारी रखा। उसके बाद प्रोफेसर बीबी लाल की जब रिपोर्ट आई तो उसमें कई सारे ऐसे तथ्य सामने आए जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पर मंदिर था। जैसे कि ऐसे ट्रांचेस मिली खुदाई में जहाँ पर ये दिख रहा था साफ तरीके से कि वहाँ पर खंबे लगे थे। आप सबको पता है कि एक मंदिर का एक स्ट्रक्चर होता है और उसी मंदिर के स्ट्रक्चर में अगर आपको खंबे लगे हुए या फिर ऐसे कुछ प्रूफ्स मिले जो ये बताते हैं कि यहाँ पर खंबे लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में सहायता देता है। और इसी प्रकार के प्रूफ्स जब बीबी लाल को मिले तो खुदाई और आगे बढ़ाई गई। खुदाई जब और आगे बढ़ाई गई तो फिर 14 जगह पर, राम जन्मभूमि के परिसर में 14 स्थानों पर खुदाई आरंभ हुई और फिर उस खुदाई की देखरेख करी, उस खुदाई की जिम्मेदारी ली के मोहम्मद ने, एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट जो भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखते हैं और निहित स्वार्थ रखने वाले अकेडमिशियंस और इतिहासकारों का पुरजोर विरोध करते हैं। जब उन्होंने खुदाई करी तो पता चला कि भाई एक अमलखा भी निकला है, कलश जैसा एक स्ट्रक्चर जो मंदिर के सबसे ऊपर लगता है वो भी मिला। कई सारी ऐसी मूर्तियां मिली, ऐसे बर्तन मिले, ऐसे पत्थर मिले जिन पे शिल्पकारी थी कमल की, वाराह की, मूर्तियों की, कुछ ऐसे सिंबल्स जो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही मिलते हैं। जब वो खुदाई में प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं हमारी यात्रा और आगे बढ़ी और हमारा विश्वास एक बार फिर से तर्क और तथ्यों की सहायता से मजबूत होता गया कि यहाँ पर ही राम जी का एक भव्य मंदिर था जो 500 वर्ष पहले तोड़ा गया था।
प्रणाली मिली, प्रणाली जिसमें से पानी बहता है अभिषेक के बाद, वो भी प्राप्त करी के मोहम्मद ने अपनी खुदाई में। इसी तरीके से मकर प्रणाली मिली, बर्तन मिले टेराकोटा के, और जिस तरीके की शिल्पकारी पत्थरों पे थी वो साफ साफ इस बात का प्रमाण दे रही थी कि यहाँ पर एक हिंदू भगवान का मंदिर था। उसके बाद प्राप्त हुई विष्णु हरि शिलाफलक। विष्णु हरि शिलाफलक एक इंस्क्रिप्शन था, एक पत्थर था जिसपे संस्कृत में कई सारे श्लोक लिखे हुए थे। उसको लेकर भी कई बहुत कंट्रोवर्सी हुई। इरफान हबीब, रोमिला थापर, एम.एन. रॉय, इस तरीके के इतिहासकारों ने और निहित स्वार्थ वाले एकेडमिशियंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप कहीं से चुरा लाए हैं, ये तो यहाँ मिला ही नहीं है। खैर, हाईकोर्ट में जब बात आई तब ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु हरि शिलाफलक वहीं राम मंदिर की, जहाँ पर हमारा विश्वास है कि यहाँ पर प्रभु राम का जन्म हुआ है, वहीं की खुदाई में प्राप्त हुई है। अब पढ़ा गया उस पर क्या लिखा था। विष्णु हरि शिलाफलक पर लिखा था कि इस स्थान पर एक भव्य मंदिर था उस ठाकुर का, उस राजा का, जिन्होंने 10 सिर वाले किसी व्यक्ति का वध किया था। 10 सिर किसके थे? रावण के थे। रावण का वध किसने किया था? प्रभु राम ने किया था। तो इस बात से तो पुष्टि हो ही गई कि जिस स्थान पे हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, वो वाकई में भगवान राम का स्थान है। वो वही पवित्र स्थान है जहाँ पर प्रभु शिशु रूप में अवतरित हुए थे और समाज में मर्यादा स्थापित करी थी। ऐसा नहीं था कि इस खुदाई में 1-2 पत्थर मिले। इस खुदाई में 263 पीसेस मिले, 263 पीसेस वर फाउंड, और हर पीस को बड़ा क्लोजली स्टडी करा। और उसके बाद ये एएसआई की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि यहाँ पर इन जिस स्थान पर खुदाई हुई है वो अवशेष जहाँ मिले हैं, वो अवशेष एक भव्य विष्णु मंदिर की ओर इशारा करते हैं। और ये हमारे लिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपने भगवान को दुर्भाग्यपूर्ण खींच कर तो ले गए, लेकिन वहाँ पर जब बहस हुई तब ये अवशेष, ये प्रमाण बहुत काम आए, क्योंकि उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि जिस स्थान के लिए हमने संघर्ष किया है वो स्थान हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि ही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके दिल और दिमाग में अगर कहीं ज़रा सी भी शंका होगी कि क्या वाकई में वहाँ राम जन्मभूमि थी, क्या वहाँ पर वाकई में कोई राम मंदिर था, तो वो शंका भी दूर हो गई होगी। Thank you so much for watching. Please like, please share and please subscribe to our channel right now.